अमीर और गरीब लोगों की सोच का फर्क। 5 बिग डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। सदियों से मानव समाज को दो व्यापक आर्थिक वर्गों में विभाजित किया गया है, अमीर और गरीब। यह विभाजन न केवल वित्तीय संसाधनों की मात्रा में भिन्नता को दर्शाता है, बल्कि इन दो समूहों के व्यक्तियों की सोच, दृष्टिकोण और दुनिया को देखने के तरीके में भी गहरा अंतर दिखाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमीरी या गरीबी केवल भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक किसी व्यक्ति की मानसिकता और सोचने के तरीके से भी प्रभावित होती है। इस वीडियो में हम अमीर और गरीब लोगों की सोच के 5 प्रमुख अंतरों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि ये अलग अलग मानसिकताएं उनके वित्तीय भाग्य और जीवन के समग्र दृष्टिकोण को कैसे आकार देती है। यह विश्लेषण न केवल इन अंतरों को उजागर करेगा, बल्कि व्यक्तियों को अधिक समृद्ध और सफल मानसिकता विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। नंबर 1, वित्तीय मानसिकता। प्रचुरता बनाम कमी अमीर और गरीब लोगों की सोच के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक उनकी वित्तीय मानसिकता है। अमीर लोग अक्सर प्रचुरता की मानसिकता रखते हैं, जबकि गरीब लोग कमी की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। कमी की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि संसाधन सीमित है और हमेशा पर्याप्त नहीं होंगे। वे अक्सर डर, चिंता और अभाव की भावना से संचालित होते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है: पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होगा। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती। मुझे हर पैसे को बचाना होगा क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। दूसरे लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। यह मानसिकता उन्हें जोखिम लेने से डराती है, नए अवसरों को तलाशने से रोकती है और अक्सर उन्हें वित्तीय रूप से रूढ़िवादी और निष्क्रिय बना देती है। वे छोटी छोटी बचत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बड़े निवेश या आय के स्रोतों को विकसित करने से कतरा सकते हैं। कमी की मानसिकता चिंता और तनाव पैदा करती है, जिससे रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता बाधित होती है। प्रचुरता की मानसिकता। इसके विपरीत, प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि दुनिया में पर्याप्त अवसर और संसाधन मौजूद हैं। वे आशावादी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है: पैसे कमाने के कई तरीके हैं, मैं अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता हूँ, चुनौतियां विकास के अवसर प्रदान करती है, मैं बुद्धिमानी से निवेश करके अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ, सफलता सभी के लिए संभव है। यह मानसिकता उन्हें नए विचारों को तलाशने, जोखिम लेने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। वे निवेश करने, सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रचुरता की मानसिकता रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण: एक कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति नौकरी खोने पर डर और निराशा से भर जाएगा, जबकि एक प्रचुरता की मानसिकता वाला व्यक्ति इसे नए अवसरों को तलाशने का एक मौका मानेगा। इसी तरह, एक कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति एक महंगा कोर्स करने से हिचकिचाएगा, जबकि एक प्रचुरता की मानसिकता वाला व्यक्ति इसे अपने भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखेगा। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण और दीर्घकालिक सोच बनाम। अमीर और गरीब लोगों की सोच में एक और महत्वपूर्ण अंतर उनके लक्ष्य निर्धारण और समय के प्रति उनके दृष्टिकोण में निहित है। अमीर लोग अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, जबकि गरीब लोग तत्काल आवश्यकताओं और अल्पकालिक चिंताओं से अधिक प्रभावित होते हैं। अल्पकालिक आवश्यकताएं। गरीबी में रहने वाले लोग अक्सर अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
भोजन, आवास और बुनियादी खर्चों का भुगतान उनकी प्राथमिक चिंता होती है। इस तत्कालिकता के कारण वे दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचने या भविष्य के लिए योजना बनाने में असमर्थ हो सकते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, मुझे आज रात के खाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं इस महीने का किराया कैसे भरूंगा? मुझे तुरंत कुछ काम ढूंढना होगा। यह अल्पकालिक ध्यान उन्हें उच्च ब्याज वाले ऋण लेने, तत्काल लाभ वाले लेकिन दीर्घकालिक रूप से हानिकारक निर्णय लेने और शिक्षा या कौशल विकास जैसे भविष्य उन्मुख निवेशों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर सकता है। दीर्घकालिक सोच। इसके विपरीत अमीर लोग भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और स्पष्ट दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे निवेश, बचत और संपत्ति निर्माण की योजना बनाते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, मैं अगले 10 वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन कैसे जमा कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकता हूँ? यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करने, धैर्य रखने और अल्पकालिक उतार चढ़ावों से विचलित न होने में मदद करता है। वे जानते हैं कि अस्थायी वित्तीय सफलता समय और योजना की मांग करती है। उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सस्ता और कम टिकाऊ उत्पाद खरीद सकता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति अधिक महंगा लेकिन लंबे समय तक चलने वाला और अधिक मूल्य प्रदान करने वाला उत्पाद खरीदेगा। इसी तरह एक गरीब व्यक्ति तत्काल नकदी प्राप्त करने के लिए कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार कर सकता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति बेहतर भविष्य की संभावनाओं वाली नौकरी या व्यवसाय के अवसर की तलाश में अधिक समय निवेश करेगा। नंबर 3, जिम्मेदारी और नियंत्रण का दृष्टिकोण। अमीर और गरीब लोगों की सोच में एक और महत्वपूर्ण अंतर उनके जीवन की घटनाओं के प्रति जिम्मेदारी और नियंत्रण के दृष्टिकोण में है। गरीब लोग अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, जबकि अमीर लोग खुद को अपने भाग्य का निर्माता मानते हैं। शिकार मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनके जीवन की घटनाएं बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे अक्सर शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपनी परिस्थितियों के लिए बहाने बनाते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, यह मेरी गलती नहीं है, सरकार, अर्थव्यवस्था, मेरा बॉस जिम्मेदार है, मेरे पास सफल होने का कोई अवसर नहीं है, दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मानसिकता उन्हें निष्क्रिय और शक्तिहीन महसूस कराती है, जिससे वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय दूसरों से मदद की उम्मीद कर सकते हैं। निर्माता मानसिकता। इसके विपरीत निर्माता मानसिकता वाले लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं और मानते हैं कि उनके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। वे चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, मैं अपनी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं एक बनाऊंगा। मैं अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकता हूँ। मैं हमेशा सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। यह मानसिकता उन्हें सक्रिय, उद्यमी और दृढ़ बनाती है। वे जोखिम लेने, गलतियों से सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण, नौकरी खोने पर एक शिकार मानसिकता वाला व्यक्ति निराश हो जाएगा और भाग्य को दोष देगा, जबकि एक निर्माता मानसिकता वाला व्यक्ति तुरंत नए अवसरों की तलाश शुरू कर देगा और अपनी कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी तरह व्यवसाय में विफलता का सामना करने पर एक शिकार मानसिकता वाला व्यक्ति हार मान लेगा, जबकि एक निर्माता मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी गलतियों का विश्लेषण करेगा और एक नई रणनीति के साथ वापस आएगा। नंबर 4, सीखने और विकास का दृष्टिकोण।
अमीर और गरीब लोगों की सोच में एक और महत्वपूर्ण अंतर सीखने और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण में है। गरीब लोग अक्सर एक स्थिर मानसिकता रखते हैं, जबकि अमीर लोग एक विकास मानसिकता विकसित करते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात है और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। वे चुनौतियों से बचते हैं, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मुझे यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता, इसलिए मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा। गलतियां मेरी बुद्धि की कमी को दर्शाती है। दूसरों की सफलता का मतलब है कि मेरे लिए कम अवसर है। यह मानसिकता उनके विकास और सीखने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे वे नए कौशल विकसित करने या चुनौतियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। विकास मानसिकता। इसके विपरीत विकास मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रयास, सीखने और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को गले लगाते हैं, आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है, मैं कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी सीख सकता हूँ। चुनौतियाँ मुझे मजबूत बनाती है। गलतियाँ सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। दूसरों की सफलता मुझे प्रेरित करती है। यह मानसिकता उन्हें लगातार सीखने, नए कौशल विकसित करने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति एक नई तकनीक सीखने से बच सकता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इसमें अच्छा नहीं होगा, जबकि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति इसे एक रोमांचक नया अवसर मानेगा और सीखने के लिए उत्सुक रहेगा। नंबर 5, जोखिम और अवसर का दृष्टिकोण। अमीर और गरीब लोगों की सोच में अंतिम महत्वपूर्ण अंतर जोखिम और अवसर के प्रति उनके दृष्टिकोण में है। गरीब लोग अक्सर जोखिम से डरते हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अमीर लोग परिकलित जोखिम लेने और अवसरों को गले लगाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। डर आधारित दृष्टिकोण। गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा एक बड़ी चिंता होती है। वे नुकसान से डरते हैं और अस्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। अवसर आधारित दृष्टिकोण। इसके विपरीत अमीर लोग परिकलित जोखिम को विकास और लाभ के अवसर के रूप में देखते हैं। वे अनुसंधान करते हैं, सलाहकारों से सलाह लेते हैं और संभावित पुरस्कारों को आकलन करने के बाद जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति बैंक में कम ब्याज दर पर अपनी सारी बचत रख सकता है क्योंकि वह नुकसान से डरता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति संभावित रूप से उच्च रिटर्न वाले स्टॉक, रियल एस्टेट या अपने खुद के व्यवसाय में निवेश करने के लिए तैयार रहेगा। अमीर और गरीब लोगों की सोच में ये 5 बड़े अंतर उनकी वित्तीय सफलता और जीवन के समग्र दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि परिस्थितियां और भाग्य एक भूमिका निभा सकते हैं। यह किसी व्यक्ति की मानसिकता है जो अंततः उनके वित्तीय भाग्य को आकार देती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।